अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फ़र्स्ट टाइम मैटलैब को इस्तेमाल कर रहे हैं और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं और उसके हर स्टेप को हम यहाँ पर एवेल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने जब कमांड विंडो पे क्लिक करना है तो ये यहाँ पर डार्क ब्लू हो जाएगी। बाकी जो ऊपर टूल बार नज़र आ रहा है और लेफ्ट साइड पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इससे आपने घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो कमांड लिखनी है इज फॉर्मेट शॉर्ट जी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम ए मैट्रिक्स लेते हैं। ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 स्पेस 7। तो हमारे पास फर्स्ट रो की वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट रो की वैल्यूज के लिए वी हैव टू प्रेस एंटर एंड द नेक्स्ट वैल्यूज आर 2 space 3 space 17 again enter -7 space -16 space 12 स्पेसिस का ध्यान रखना है। ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज योर मैट्रिक्स ए। मैटलैब आपको डिस्प्ले करेगा कि एक मैट्रिक्स कौन सा सेव हुआ है और अगर इसमें कोई गलती है तो आप दोबारा ए मैट्रिक्स को जिस तरह हमने ऊपर लिखा है अगेन लिखेंगे। नेक्स्ट हमने लिखना है बी मैट्रिक्स। तो बी इज अ कॉलम मैट्रिक्स -7 अगेन एंटर -16। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि जो वैल्यूज़ हैं ये तो अलाइनमेंट में नहीं आ रही, हमने जस्ट बी मैट्रिक्स चाहिए। तो दिस इज़ इट। तो देखें यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं अलाइनमेंट में ही आ रही हैं। अब आगे क्या काम है? आगे हमारा स्टेप होता है इन्वर्स फाइंड आउट करना ए का। उसके लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम दोनों चीज़ें अलग-अलग निकालेंगे। तो वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट। मैंने एडजॉइंट लिखा, स्मॉलर ब्रैकेट्स लगाई, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है एंड मैट्रिक्स है। इसको जैसे ही आप लिखेंगे यू विल फाइंड द वैल्यूज। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गए। आप इसे अपने सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज योर डिटर्मिनेंट। तो अब हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्वर्स का फॉर्मूला है इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्रेस एंटर, यू गॉट द रिजल्ट। तो ये डेसिमल वैल्यूज आ गई हैं। ओके फाइन। अब हमें सोल्यूशन चाहिए तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू इनवर्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर स्टैरिक यूज होता है। तो आप शिफ्ट दबाकर 8 दबाएंगे तो हमारे पास स्टैरिक आ जाएगा एंड मैट्रिक्स बी। सो दिस इज योर सोल्यूशन। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो रैशनल फॉर्म में है, मतलब बटे की फॉर्म में है, तो फिर हम क्या करें? तो यहाँ पर तो डेसिमल वैल्यूज है। तो उसके लिए जस्ट क्या करेंगे? वी हैव टू पुट कमांड फॉर्मेट एंड RAT एंड यू प्रेस एंटर और उसके बाद आप दोबारा लिख लें इन्वर्स। क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास पहले से मौजूद है, आप दोबारा से कॉल करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, रैशनल फॉर्म में। सिमिलरली आपको x की वैल्यू भी चाहिए, आप दोबारा x को लिखेंगे, x इज इक्वल टू, यू गेट द रिजल्ट x। थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और अगर आपको इसमें स्टिल कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।